Good evening, students. Welcome to our channel Physical Education with Suresh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our student of physical education of AIMS International School, Gonda. In the previous video, we explained about the consolation round and its picture. Today, we will continue with seeding method and we will get to know about special seeding. Seeding method. It is not possible that every team that signed up to compete in a tournament will have the same degree of skill and talent. Some teams will be stronger than others. Deciding which team gets to play against another in knockouts become a tricky issue. It would be unfair for the strongest team to play against the weakest in the first round, and pairing all strong teams against each other in the first round would again be unfair. For a fair distribution of team, the organizers have to study their participants and strategies. तो ये ज़रूरी नहीं कि जितनी भी टीमें किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हों उनका जो स्किल लेवल है या टैलेंट जो है उनके अंदर वो बराबर का हो। कुछ टीम बहुत अच्छी हो सकती हैं, कुछ टीम थोड़ी सी वीकर हो सकती है। अब ये डिसाइड करना कि नॉकआउट में कौन सी टीम किसके अगेंस्ट में खेलेगी, ये बहुत ट्रिकी इशू पड़ जाता है। अब अगर सारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को एक दूसरे से फेस ऑफ में फर्स्ट राउंड में कर दिया जाए, यानी उनका मैच एक साथ करवा दिया जाए, तो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स का बाहर जाना भी उतनी ही तेज़ी से होगा। और अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम को वीकर टीम से फेस ऑफ करवाया जाए तो ये वीकर टीम के लिए थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि फेयर एक तरीके से कि सभी को बराबर का मौका मिले और सभी टीमें एक दूसरे से एक फेयर मैनर में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये काम होता है ऑर्गेनाइजर्स का कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, प्लस उनकी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि इसको कैसे किया जाए। अब सीडिंग क्या है? सीडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ शफलिंग द पोजीशन ऑफ गुड टीम्स टू अवॉइड बेस्ट मैचेस इन स्टार्टिंग टू कीप इंटरेस्ट अलाइव फॉर स्पेक्टेटर्स टिल फाइनल। यानी सीडिंग वो प्रोसेस या प्रोसीजर है, वो तरीका है जिसमें शफलिंग यानी जो टीमें हैं वो बराबर से बांटी जाएं, जिससे जो गुड टीम्स हैं उनका जो बेस्ट मैच होना है वो स्टार्टिंग में ही ना आ जाए। क्योंकि अगर वो बेस्ट मैच स्टार्टिंग में ही आ जाएगा तो फिर से वही एक अच्छी कंटेंडर जो कि टाइटल के विनर हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसकी टोन अप होने की मतलब वो टोन नहीं हो पाई या वो प्रैक्टिस में रेगुलर नहीं आ पाई, इस वजह से उसको बाहर जाना पड़ा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से सीडिंग लगाई जाती है, जिससे स्पेक्टेटर्स ज़्यादा देर तक और मतलब इंटरेस्ट के साथ लंबे समय तक टूर्नामेंट में आते रहें देखने के लिए। If there are two very strong teams, one will be placed on the top of the upper half and other at the bottom of the lower half. तो यानी अगर दो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं तो पहली जो टीम होगी उसको अपर हाफ की सबसे पहली टीम में रखा जाएगा और जो दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी उसको लोअर हाफ के सबसे निचली टीम में रखा जाएगा। If there are four strong teams, then the third will be placed on the top of the lower half and fourth at the bottom of the upper half. तो अब अगर चार टीमें स्ट्रॉन्गर हैं तो पहली अपर हाफ की फर्स्ट टीम, दूसरी लोअर हाफ की लास्ट टीम, तीसरी अपर हाफ की लास्ट टीम और चौथी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम। इस तरीके से कोशिश की जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने की टीमों को। दिस यूजुअली वर्क्स इफ द नंबर ऑफ टीम्स टू बी सीडेड आर द पावर ऑफ 2, सेव फॉर सीडेड टीम्स द रेस्ट आर डिवाइडेड बाय ड्रॉइंग लॉट्स। यानी ये काम करता है जब मतलब ये अच्छे से काम कर पाता है और ये जो आइडिया है इसको बहुत अच्छे से इम्प्लाई किया जा सकता है अगर जो नंबर ऑफ टीम्स है वो 2 के पावर में आई हैं और उनमें जो सीडेड होना है, जो टीम्स जिनको सीड करना है, अगर वो भी 2 के पावर में है तो ये आसानी से किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद बाकी सारी टीमों को लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके मैचेस करवाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। तो अब 11 टीम का आपको पिक्चर बनाना है नॉकआउट बेसिस पे, जिनमें 4 टीम बता रहा है कि अब आपको सीडिंग करनी है। तो अब देख लीजिए 11 टीमें हैं तो इसमें आपको बाई का भी इस्तेमाल करना होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं कि नंबर ऑफ टीम 11 दी हुई है, नंबर ऑफ बाइस 16 माइनस 11। अब ये 16 कहाँ से आ रहा है, हमारे आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं जिसमें हमने 22 निकालने का तरीका बताया है। रिजल्ट आया 5, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n plus 1/2। 11 plus 1/2 इज इक्वल टू 6 टीम्स अपर हाफ में, सेम लोअर हाफ में 5 टीमें आ जाएंगी।
अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मैचेस कितने होने हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 10 मैचेस होने हैं। अब 16 में 4 बार 2 की पावर आती है तो 4 राउंड्स होने हैं। इसका मतलब अब अगर हमने 1 to 11 की टीम्स की नंबरिंग कर दी है, या फर्स्ट राउंड में कह रहा है कि 4 टीमों को सीडिंग देनी है, लेकिन हमने अभी बाई का निकाला तो बाई हमारी 5 आ रही है। बाई और सीडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फंडा है उस वो पूरा दोनों का सेम है कि कैसे किया जाता है। बस अब बाईस और सीडिंग के जो नंबर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सीडिंग यहाँ पे 4 आ रहा है लेकिन बाईस हमारी 5 आ रही हैं। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, तो पहली बाई हम लोअर हाफ की लास्ट टीम यानी 11th नंबर की टीम को दे रहे हैं। दूसरी बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम जो कि फर्स्ट है उसको हम दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं चारों टीम को सीडिंग भी मिल रही है। ठीक, फिर लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको हम बाई दे रहे हैं जो कि 7 नंबर है, और अपर हाफ की जो लास्ट टीम है वो 6 नंबर की टीम है जिसको हम बाई और सीडिंग दे रहे हैं। तो अब इन चारों लोगों को सीडिंग मिली, इसके अलावा एक टीम हमारे पास बच जाती है जिसको और बाई देना है। तो फिर से वही रूल अपनाएंगे कि लोअर हाफ की लास्ट टीम जो कि 10 नंबर की टीम है उसको बाई मिला। सो ये था फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में सेकेंड का थर्ड से मैच हो रहा है, फोर्थ का फिफ्थ से मैच हो रहा है अपर हाफ में, लोअर हाफ में 8th और 9th का मैच हो रहा है। बाकी चारों टीमों को चार टीमों को सीडिंग और एक टीम को बाई मिली हुई है, मतलब 5 टीमों को बाई मिली हुई है। अब सेकेंड राउंड में अगर जाए तो फर्स्ट का मैच होगा सेकेंड और थर्ड के विनर से, सिक्स का मैच होगा फोर्थ और फिफ्थ के विनर से। वही लोअर हाफ में अगर जाए तो 7th का मैच होगा 8th और 9th के विनर से, और 10th और 11th को क्योंकि बाई और सीडिंग दी हुई थी इस वजह से वो सीधे सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब इनका आपस में 4 मैचेस होंगे जिससे हम थर्ड राउंड के विनर्स के पास पहुंचेंगे। जो हमारी 4 टीमें होंगी उनके बीच में 2 मैचेस होंगे, उनसे हमारे फाइनलिस्ट निकल के आएंगे और उनसे हमारा विनर निकलेगा। सो दैट वाज सीडिंग। Moving on to special seeding. In special seeding, the seeded players enter the tournament in the quarter final or semi-final round without participating in the initial phases. तो अब ये कह रहा है स्पेशल सीडिंग एक ऐसी सीडिंग होती है जिसमें जिसको भी सीड किया जा रहा है, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो चाहे वो प्लेयर हो, वो या तो क्वार्टर फाइनल में आता है नहीं तो सीधे सेमीफाइनल में टूर्नामेंट में एंट्री करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि if 20 players are participating in a table tennis tournament on a knockout basis and 4 players are to be kept in special seeding, draw their fixtures. तो अब ये जो स्पेशल सीडिंग वाले होंगे, अब आप देख सकते हैं कि हमारे 5 राउंड हो रहे हैं टूर्नामेंट में। तो जो जिनको सीडिंग मिली हुई है फाइनल सीडेड, तो अब वो सीधे हमारे 4th राउंड में आ रहे हैं। सो हमने यहाँ पे 20 टीमों का टेबल बना लिया है जिनको हम लोअर हाफ अपर हाफ के फॉर्मूला निकाल के उनको निकाल रहे हैं। उसके बाद अब आप देख सकते हैं क्योंकि 20 टीमें हैं, सो अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 20 से तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये चारों जो है इक्वली टीम डिवाइड होंगी सारी टीमें। तो 5-5-5-5 का स्लॉट बन रहा है जिसमें 10 टीम्स अपर हाफ में आ रही है, 10 टीम्स लोअर हाफ में आ रही है। अब 4 टीम क्योंकि सीड करने को बोला गया है तो उन चारों टीम को हमने नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11 एंड नंबर 20 पे रखा हुआ है। सो जैसे ही 22 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वैसे ही सीड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ 20 नंबर, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ 1 नंबर, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ 11 नंबर एंड लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ इज 10 नंबर। अब ये 4 नंबर्स थे, 4 नंबर की टीमें या पार्टिसिपेंट थे टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जिनको सीडिंग प्रोवाइड की गई है, स्पेशल सीडिंग। अब बाकी सारी टीमों के आपस में मैच हो रहे हैं। तो 2 का 3rd से, 4th का 5th से, 6 का 7th से, 8th का 9th से, 12 का 13 से, 14 का 15 से, 16 का 17 से, 18 का 19 से, ये सभी क्वालिफाई करके जो भी विनर्स होते हैं इनका आपस में मैच हुआ। इससे जो भी विनर्स आए वो सेकेंड राउंड में आ गए। अब सेकेंड राउंड में सेकेंड थर्ड का विनर 4th 5th के विनर से फेस कर रहा है, 6th 7th का विनर 8th 9th के विनर्स को फेस कर रहा है, 12th 13 का विनर 14 15 के विनर्स को फेस कर रहा है, और 16 17 का 18 19 से विनर फेस कर रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इनका विनर आगे निकल के आया, सो थर्ड राउंड में जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के ग्रुप की जो विनर निकल के आए उनकी अब क्वार्टर फाइनल में हुआ नंबर 1 जिनको सीडिंग मिली हुई थी उनसे मैच। ठीक, 6th 7th 8th 9th के जो विनर निकल के आया था उसका 10th नंबर से सीधे क्वार्टर फाइनल में फेस ऑफ हुआ। 12 13 14 15 का जो विनर था उसका 11 से मैच हुआ, और 16 17 18 19 का जो भी विनर था उसका 20 से मैच हुआ। अब हम 4th राउंड में बढ़ते हैं। तो इनके जब 4 मैच आपस में हुए तो जो भी विनर निकल के आया उनके हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट आए। अब इन चारों का आपस में मैच हुआ तो
अपर हाफ में जो 2 विनर निकल के आए थे उनका मैच हुआ और लोअर हाफ में जो 2 विनर निकल के आए उनका मैच हुआ, और उसके बाद इन दोनों विनर्स से जो दोनों हाफ की टीम से एक एक विनर निकल के आया उनका मैच हुआ फाइनल्स में। सो ये थी स्पेशल सीडी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रोसीजर ऑफ फिक्सचर्स इन लीग टूर्नामेंट। तो अभी तक हमने जितने भी फिक्सचर्स देखे वो सभी नॉकआउट बेसिस पे थे। नॉकआउट टाइप का टूर्नामेंट जो होता है उसमें कैसे फिक्सचर्स बनाए जाते हैं, बाइस क्या है, सीडिंग क्या है, उसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे लीग टाइप ऑफ टूर्नामेंट, उनके फिक्सचर्स कैसे बनाए जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.